हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि कुरुवंश के महाराज शंतनु और उनके बड़े बेटे चित्रांगद की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे विचित्रवीर्य को गद्दी पर बिठाया गया। विचित्रवीर्य के विवाह हेतु उनकी माता ने गंगापुत्र भीष्म को काशी राज्य भेजा, जहां पर राजकुमारी अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में सारे राजाओं को हराकर भीष्म तीनों राजकन्याओं को हस्तिनापुर ले आए, जिनमें से अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ। मगर अंबा का विवाह विचित्रवीर्य से क्यों नहीं हुआ? तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। जब तीनों राजकुमारियां हस्तिनापुर आई तो अंबा ने सबसे कहा कि वो शाल्वर देश के राजा शल्य से प्रेम करती और मन ही मन उन्हीं को अपना पति मान चुकी और वो स्वयंवर में भी उन्हें ही पति के रूप में स्वीकार करने वाले। ये समझ में आते ही पितामह भीष्म ने राजकुमारी अंबा को आदर सहित राजा शल्य के पास वापस भेज दिया। पर राजा शल्य ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गंगापुत्र भीष्म का दिया हुआ दान उन्हें नहीं चाहिए। निराश होकर अंबा हस्तिनापुर लौट आई और उन्होंने गंगापुत्र भीष्म को उनसे विवाह करने की विनती की, पर अपनी विवाह न करने की प्रतिज्ञा के चलते गंगापुत्र भीष्म ने उनकी ये विनती स्वीकार नहीं की। इससे गुस्सा होकर अंबा वहां से परशुराम जी के पास गई और उन्हें अपनी व्यथा बताई। परशुराम जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो गंगापुत्र भीष्म से उनका विवाह कराएंगे। उन्होंने गंगापुत्र भीष्म को बुलवा कर भेजा और उनसे अनुरोध किया कि वो अंबा से विवाह करें, पर गंगापुत्र भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के चलते अपने गुरु के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, जिसके चलते परशुराम जी और गंगापुत्र भीष्म में घनघोर द्वंद्व युद्ध हुआ। गंगापुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और परशुराम जी चिरंजीवी थे। युद्ध का कोई भी परिणाम सामने न आता देख देवताओं ने मध्यस्थी करके उस युद्ध को रुकवा दिया। निराश होकर अंबा वन में तपस्या करने चली, जहां पर उसने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। उसकी कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। राजकुमारी अंबा ने भगवान शिव को गंगापुत्र भीष्म का वध करने की विनती की, पर भगवान शिव ने उसकी ये विनती नहीं मानी। उसके बदले अंबा को ये वरदान दिया कि वो अपने अगले जन्म में गंगापुत्र भीष्म को मार सके और ये भी आश्वस्त किया कि उसको अगले जन्म में उसके पिछले जन्म की सारी बातें याद रहे। यह सुनकर अंबा बहुत ही प्रसन्न हुई और जल्द से जल्द अगला जन्म लेने के लिए उसने अपना देह त्याग कर दिया। अगले जन्म में राजकुमारी अंबा ने राजा द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में जन्म लिया, जो कि आगे जाकर महाभारत के युद्ध में गंगापुत्र भीष्म की मौत का कारण बने। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शिखंडी गंगापुत्र भीष्म के मृत्यु का कारण कैसे बना, इस पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएं, तो आप कृपया कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।